इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। पूर्व केंद्रीय मंत्री और समाजवादी नेता शरद यादव का अस्थि कलश पहुंचा पटना, राजद के नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा, बिहार के लोग राजनीतिक रूप से जागरूक। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा का बड़ा आरोप, कहा बिहार आतंकवादियों की शरणस्थली बन चुका है। मुंगेर विश्वविद्यालय में सीनेट की बैठक में छात्र राजद और अन्य छात्र संगठनों का जबरदस्त हंगामा। और फिल्म पठान के प्रति लोगों की बढ़ रही है दीवानगी। शाहरुख के एक फैन ने 130 किलोमीटर का सफर कर भारत पहुंच देखी पठान। अब समाचार विस्तार से। स्वर्गीय शरद यादव का अस्थि कलश राजधानी पटना पहुंचा। पटना एयरपोर्ट से लेकर राजद प्रदेश कार्यालय तक भव्य श्रद्धांजलि दी गई। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद समेत सभी राजद के दिग्गज नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी श्रद्धांजलि देंगे। पटना से मुजफ्फरपुर, दरभंगा, फिर मधेपुरा यह कलश यात्रा जाएगी। पिता को याद कर भाव विभोर दिखे बेटे शांतनु यादव और बेटी सुभाषिनी। मंडल मसीहा के नाम से प्रसिद्ध स्वर्गीय शरद यादव का अस्थि कलश पटना पहुंच गया है। आरजेडी कार्यालय में अस्थि कलश को कार्यकर्ताओं के लिए रखा गया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, अब्दुल बारी सिद्दीकी, आलोक मेहता सहित कई राजद के बड़े और छोटे नेता मौजूद हैं। बिहार के मधेपुरा से 4 बार लोकसभा सांसद रहे शरद यादव के अस्थि कलश को पटना आरजेडी कार्यालय के बाद वैशाली होते हुए मधेपुरा ले जाया जाएगा। इस अवसर पर शरद यादव की बेटी सुभाषिनी राज ने कहा कि पिता की इच्छा स्वरूप अस्थि कलश विसर्जन राजद कार्यालय से सीधे मधेपुरा के ले जा रहे हैं। बिहार उनकी कर्मभूमि रही है। उनकी इच्छा थी कि उनकी अस्थि विसर्जन उनके कर्मभूमि मधेपुरा में हो। वहीं शरद यादव के बेटे शांतनु कुमार ने कहा कि मेरे पिताजी की इच्छा थी कि उनका अस्थि कलश मधेपुरा में विसर्जित किया जाए, इसलिए हम पहले राजद कार्यालय फिर वहां से मधेपुरा के लिए निकलेंगे। सारे होते हुए यहाँ से मधेपुरा जाएंगे। साहब की इच्छा थी कि उनका कलश मधेपुरा लिया जाए। सर क्या कहेंगे, आपके पिताजी का आवास मधेपुरा संसदीय क्षेत्र स्थल भी रहा है। जी जी जी। अस्थि कलश जा रहे, इच्छा क्या थी उनकी सर? ये उनकी इच्छा थी कि उनका कलश मधेपुरा लिया जाए और ले जाया जाए। पहले उनका था एक जन्मभूमि में हमने कराया, उसके बाद अब यहाँ ले जा रहे हैं मधेपुरा उनकी कर्मभूमि। उनकी इच्छा थी कि उनका अस्थि कलश जो आखिरी यात्रा वो मधेपुरा लिया जाए, इनका कलश जाता। कोई आखिरी संदेश होगा जो बिहार के लोगों के लिए, जो उनका क्रमस्थल? नहीं, वो तो आखिरी सांस तक बिहार की जनता के लिए लड़े थे। हमेशा उनके भलाई के लिए सोचते थे, पिछड़ों के लिए सोचते थे। जो समाजवादी की जो लड़ाई है उसको कैसे मजबूती से लड़ा जाए उसके बारे में हमेशा सोचते रहते। बीमारी में भी वो लोग बहुत चिंतित रहते थे। उनकी इच्छा स्वरूप हम लोगों ने वो काम किया। उन्होंने जो सपना देखा था उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं और उनकी कर्म भूमि पर ये अस्थि कलश लेकर आए हैं। और हम आशा करते हैं बिहार लोग, जो हमारा परिवार है, उनके साथ हम उनको समर्पित कर सकें। जिस पार्टी को उन्होंने सबसे ज़्यादा समय दिया, क्या लगता है उनके समय अंतिम समय में सब कुछ सही रहा, या जो उनका एक कद था? अभी कोई राजनीतिक बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हम सिर्फ उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ आए हैं, क्योंकि बिहार से उनका खास लगाव रहा है, उनकी कर्म भूमि रही है। और जब जब मेला जुड़ता है तो हंस तो अकेला ही उड़ता है। वो तो चले गए, पर बिहार से उनका बेहद स्नेह रहा है और हम इसीलिए यहाँ पर आए। ये जो पार्टी की तरफ से जो कार्य किया जा रहा है, उनके लिए यात्रा पूरा बिहार में निकाला जा रहा है, आप लोग क्या कहेंगे इसको लेकर? कुछ जी, ये तो उनका स्नेह, उनका प्रेम और उनका योगदान है।
जो इस तरीके का कार्य और उनकी इच्छा पूरी करी जा रही है, इसके लिए हम राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी जी और लालू जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। राजद के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि समाजवादी विचारधारा की दूसरी पीढ़ी के सबसे बड़े नेता शरद यादव थे। हमने उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया है। बिहार से उनका सुख दुख लगा था, इसमें संघर्ष बिहार के लिए वो हमेशा करते रहे। आज उनका साथ छोड़ देना बहुत ही दुखदायी है। समाजवादी विचारधारा के दूसरी पीढ़ी के सबसे बड़े नेता थे और हम लोगों ने उनसे कंधे से कंधे मिलाकर संघर्ष किया और मतलब बिहार से उनका दुख का, सुख का, दुख का असर लगाव था, संघर्ष का लगाव था और अपने उस दुख की घड़ी के साथी का बिछुड़ना बड़ा दुखदायी है। वहीं राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने कहा कि शरद यादव का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ, लेकिन राजनीति का सबसे बड़ा हिस्सा बिहार को उन्होंने दिया, जो गरीब है, जो समाज में उपेक्षित है। अति पिछड़ों की लड़ाई शरद यादव लड़ते रहते हैं। मंडल कमीशन लागू होने के बाद सबसे संघर्ष की लड़ाई में शरद यादव जब गांधी मैदान में तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह, लालू प्रसाद यादव, बिहार के बड़े नेता मौजूद थे। इसमें अति पिछड़े और अल्पसंख्यक को बचाने के लिए हमेशा वो बड़ा संदेश देते रहे। जब लाल की शानवानी रथ निकालने की बात की थी, तब शरद यादव ने कहा था अति पिछड़ों को अपनी जान देकर भी अल्पसंख्यक को बचाना है। जन्म तो हुआ था मध्य प्रदेश में, लेकिन उनका जो राजनीतिक जीवन था उसका बड़ा हिस्सा बिहार में गुजरा। 1991 में पहली दफ़ा मधेपुरा से वो चुनाव लड़े और उसके बाद लगातार बिहार ही उनका राजनीतिक घर हो गया। सब लोग जानते हैं इस बात को कि उनको मंडल मसीहा के नाम से जाना जाता है। जो गरीब है, जो वंचित है, समाज में उपेक्षित है, उसके अधिकारों की लड़ाई और जो अधिकार मिला है उसकी रक्षा के पहरेदार थे शरद यादव। हमको याद है जब मंडल कमीशन लागू हुआ था और मंडल कमीशन के समर्थन में पटना के गांधी मैदान में सभा हुई थी। लालू यादव ने उस सभा को बुलाया था। उसमें वीपी सिंह सहित तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह सहित करुणानिधि, फारूक अब्दुल्ला, देश के तमाम बड़े नेता जो मंडल कमीशन का समर्थन कर रहे थे वो आए थे और उस सभा में उसी समय घोषणा हो गई थी कि लाल कृष्ण आडवाणी जी राम रथ लेकर के निकलेंगे और अयोध्या जाएंगे। तो उस गांधी मैदान की सभा में शरद यादव ने जो संदेश दिया पिछड़ों को और अक़लियत के समाज को, वो ऐतिहासिक है। उन्होंने ये कहा था, पिछड़ों को आह्वान किया था कि अगर किसी अक़लियत पर के जान पर खतरा कोई उपस्थित करता है, तुम अपनी जान दे करके उसको बचाना। ये जो संदेश उन्होंने दिया वही आगे की राजनीति की धारा बनी। उनके नहीं रहने से समझिए कि जो वंचित समाज की लड़ाई है, उपेक्षित समाज की लड़ाई है, वो लड़ाई कमज़ोर न पड़े, इसको देखना जो है बाकी लोग जो हैं उनका कर्तव्य बनता है, उनका धर्म बनता है और यही हमको लगता है कि शरद जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि कैंसर हर साल बिहार में करीब 1.5 लाख के आसपास होता है और कैंसर का इलाज महंगा होता है। इसके लिए जो कैंसर की दवा है वो हम लोगों ने ड्रग लिस्ट में इंक्लूड कर लिया है। लोगों को दवा निःशुल्क उपलब्ध हो जाए। गरीब जो ज़मीन ज्वेलरी बेच कर ये करते हैं, साथ ही साथ 6 मेडिकल कॉलेज उन लोगों को दिया है ताकि उपचार हो और उनके लिए हम लोग उपलब्ध कराते हैं। वहीं उपेंद्र कुशवाहा पर तेजस्वी यादव ने कहा कि समझने वाला सब समझ रहा है, इस पर बोलने की क्या बात है। सब लोग जानते हैं कि कोई जस्टिफाई क्यों करना, सबको पता है क्या काम हुआ है, नहीं हुआ है कि नहीं। हम किसी के आरोप का जवाब जो है काम से देते हैं और काम हुआ है। कोई कुछ भी बोलता है, उससे क्या करना है छोड़िए। बिहार के लोग राजनीतिक रूप से बड़े जागरूक होते हैं, ये बात तो सब लोग समझते हैं, समझदार लोग समझ रहा है। आसपास होता है और कैंसर का इलाज जो होता है बहुत महंगा होता है। इसके लिए जो कैंसर की जो दवा है वो हम लोगों ने ड्रग लिस्ट में जो है इंक्लूड किया है ताकि लोगों को जो है इसका दवा जो है निःशुल्क उपलब्ध हो पाए। गरीब जो ज़मीन ज्वेलरी बेच करके जो ये करते हैं, और साथ ही साथ इसके लिए हम लोगों ने 6 मेडिकल कॉलेजेस जो है वहाँ इसके लिए हम लोगों ने दिया है ताकि उपचार हो। और जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं 38
वहाँ भी इसका जो है उपचार, डिटेक्शन का जो केमियोथेरेपी के जो सर्विसेज वगैरह होते हैं, पार्लियामेंट्री के जो सर्विस होता है वो हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। सर, आप कुशवाहा जी वाला सवाल क्यों ले रहे हैं? कुशवाहा जी जिस तरह से बोल रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि गठबंधन को कमजोर कर रहे हैं? कौन? उपेंद्र कुशवाहा जी जिस तरीके से बोल रहे हैं पिछले कई दिनों से, आपको नहीं लगता है कि महागठबंधन पर असर पड़ रहा है? समझने वाला सब समझ रहा है ना, बोलने की क्या जरूरत है, सब लोग जानते कह हैं। रहे हैं कि पिछड़ों के लिए काम नहीं किया पिछले 30 सालों में। कोई जस्टिफाई क्यों करना? सबको पता है क्या काम हुआ नहीं हुआ है कि नहीं। हम किसी के आरोप का जवाब जो है काम से हम लोग देते हैं, और काम हुआ है। कोई कुछ भी बोलता रहे, छोड़िए ना भाई, काहेला चिंता कर रहे हैं। और बिहार के लोग राजनीतिक रूप से बड़े जागरूक लोग होते हैं, तो ये बात तो सब लोग समझते हैं। आपको लगता है स्क्रिप्ट को यहाँ से तैयार अरे भाई, समझदार लोग समझ रहा है। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा है कि बिहार आतंकवादियों की शरणस्थली बनने का सबसे बड़ा अवसर मिला है। इसका मात्र कारण है कि बिहार की राजनीति में स्थिरता और तुष्टीकरण की राजनीति, जिस तरीके से बिहार में 34 साल से सरकार एक बड़े भाई की और एक छोटे भाई की चल रही है, जिसकी कमज़ोर इच्छा शक्ति के कारण PFI जैसे आतंकी संगठन शरणस्थली बन गया है। जिसमें मदरसा का मामला आया है। बिहार में फॉल्स मदरसा चल रहा है, जो सरकार मुसलमान के बच्चों को पढ़ाने के लिए खर्च नहीं कर रही है, या PFI के लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए खर्च हो रहा है। अनुदान से PFI के प्रशिक्षित हुए लोगों को निकालकर देश में स्थिरता पैदा करने का खेल हो रहा है। सीतामढ़ी के सिलामुद्दीन को मैं धन्यवाद कहता हूं कि कोर्ट में याचिका दायर करके बिहार के हित में देश को बचाने का काम सत्ता के शिखर पर बैठे प्रशासन के ही लोग तुष्टीकरण की राजनीति से प्रेरित होकर ऐसा काम कर रहे हैं। भाई, आज बिहार में आतंकवादियों का शरण स्थली बनने का सबसे बड़ा अवसर मिला है, और इसका मात्र कारण है राजनीतिक अस्थिरता, तुष्टीकरण की राजनीति। तुष्टीकरण के ये 32 साल 33 साल में बड़े भाई लालू प्रसाद यादव और छोटे भाई नीतीश कुमार जी के कमजोर इच्छा शक्ति के कारण PFI और आतंकवादियों का ये शरणस्थली बिहार बना है। और इनके साथ जो अभी मदरसा का मामला आया है, जिसमें कई फॉल्स मदरसा जो कागज पर चल रहा था, जिसको ये अनुदान दे रहे थे, वो अनुदान मुसलमानों के बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं खर्च हो रहा था। वो अनुदान इस तरह के PFI के लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए खर्च होता था, और उस अनुदान के माध्यम से बिहार से आतंकवादी के नए प्रशिक्षु को निकालकर देश के अंदर अस्थिरता पैदा करने का खेल होता था। हमने मांग किया है कि इसका उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। हम तो धन्यवाद देते हैं उस सीतामढ़ी के व्यक्ति सलाउद्दीन को, जिसने याचिका दाखिल कर करके देश के हित में बिहार को कम से कम बचाने का एक प्रयास किया है। लेकिन सत्ता में बैठे, शिखर पर बैठे शासन प्रशासन के जिम्मेदार लोग तुष्टीकरण की राजनीति से जिस तरह से संरक्षण कर रहे हैं, इसमें तो बड़े पदाधिकारी का भी इन्वॉल्वमेंट है। जांच होनी चाहिए, न्यायिक जांच होनी चाहिए, सिटिंग जज से जांच कराए। ये सरकार जांच नहीं करेगी, लीपापोती करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप सीमावर्ती क्षेत्र में जा रहे हैं, आप वहां पर इसकी समीक्षा करिए। लेकिन ये समीक्षा क्या करेंगे? मुंह से इसके संदर्भ में एक आवाज नहीं निकलेगा। राजद और जदयू के लोग तुष्टीकरण के नाम पर एक शब्द नहीं बोल सकता है। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Luhianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also.
We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। मुंगेर में पूर्व में घोषित कार्यक्रम के तहत मुंगेर विश्वविद्यालय में सीनेट की बैठक चल रही थी। बैठक में विश्वविद्यालय के VC, तारापुर विधायक, मुंगेर विधायक के साथ सीनेट के सदस्य और अन्य अधिकारी मौजूद थे। विश्वविद्यालय में चले ऐसे नेट की बैठक के दौरान ही सैकड़ों की संख्या में ABVP और छात्र राजद के कार्यकर्ता तथा छात्र विश्वविद्यालय पहुंच अपनी 20 सूत्री मांग को लेकर हंगामा करने लगे। छात्रों ने विश्वविद्यालय पर आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय में छात्रों के हक को लेकर किसी भी तरह की कोई पहल नहीं की जा रही है। विश्वविद्यालय में व्यापक तौर पर भ्रष्टाचार हावी है। समय पर सेशन पूरा नहीं करवाया जाता है। छात्र नेताओं ने बताया कि छात्र हित को लेकर कई रूप से कई मांगे संघ के द्वारा विश्वविद्यालय प्रशासन से की जाती, लेकिन अब तक विश्वविद्यालय प्रशासन से कोई बात नहीं मानी गई और ना ही किसी भी चीज़ को पारित किया गया, जिसको लेकर आज हुए यूनिवर्सिटी में चले सीनेट बैठक का विरोध कर रहे हैं। अगर विश्वविद्यालय प्रशासन की बात नहीं मानी तो सीनेट की बैठक रद्द करवा देंगे। छात्रों द्वारा किए जा रहे हंगामेदार विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर जिला पुलिस प्रशासन के द्वारा व्यापक संख्या में विश्वविद्यालय कैंपस में पुलिस बल की तैनाती करवा दी गई है ताकि किसी भी स्थिति से निपटा जा सके। विभिन्न मांगे हैं। छात्र राजद के द्वारा आज सीनेट का विरोध किया जा रहा है। पूरे पुरजोर तरीके से छात्र राजद के द्वारा आज मुंगेर विश्वविद्यालय में सीनेट की बैठक का विरोध किया जा रहा है। अनेकों मांगे हैं, जैसे कि यहाँ पे कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्ट पे बहाल करके प्राइवेट से, जबकि उनको गनमैन को 13,000 रुपया दिया जा रहा है और नॉर्मल गार्ड को 7,500 दिया जा रहा है, ऑपरेटर को 10,500 रुपया दिया जा रहा है, जबकि उसका अलॉटमेंट जो है आर्म्ड गार्ड का 19,000 है, कंपनी को 19,000 रुपये किया जा रहा है और सिक्योरिटी गार्ड को 44,000 रुपये किया जा रहा है। तो इस स्तर से समझिए कि पूरा भ्रष्टाचार भरा हुआ है, चरम पर भ्रष्टाचार है मुंगेर विश्वविद्यालय में। आज छात्र राजद पूरी मजबूती से हम लोग शामिल हैं और हम लोग पुरजोर से विरोध कर रहे हैं और इस सीनेट बैठक को पूर्ण नहीं होने देंगे। हमारी यही मांग है कि छात्रों की जितनी भी समस्या है, पूरे सभी महाविद्यालयों में 75% क्लास होनी चाहिए और गेस्ट लेक्चरर के बहाली में भी बड़ी धांधली किया गया है। सभी को लेकर छात्र राजद पुरजोर तरीके से आज विरोध कर रही है सीनेट की बैठक का। क्या नाम है आपका? हमारा नाम विशु यादव है, छात्र राजद जिला अध्यक्ष। लोग पठान की दीवानगी में सारी हदें पार करते नजर आ रहे हैं। ऐसा ही कुछ हाल ही में शाहरुख के एक बांग्लादेशी फैन ने किया, जो फिल्म देखने के लिए 130 किलोमीटर दूर अपने परिवार के साथ भारत आ गया। शाहरुख खान अपनी कमबैक फिल्म पठान के साथ इन दिनों सिनेमाघरों में तूफानी रफ्तार से कमाई करके धूम मचा रहे हैं। 4 साल बाद पर्दे पर आए बॉलीवुड के बादशाह ने साबित कर दिया कि उनका स्टारडम देश ही नहीं विदेश तक में आज भी जिंदा है। लोग पठान की दीवानगी में सारी हदें पार करते नजर आ रहे हैं। मुंबई में स्थित शाहरुख खान के घर के बाहर लगे लोगों के जमावड़े को देख
जहां आप चौंक जाते हैं, वहीं आज हमारे पास किंग खान के एक ऐसे फैन की खबर है जिसने दीवानगी की सभी सीमाएं पार कर दी। तो चलिए जानते हैं आखिर उस फैन ने ऐसा क्या किया। सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बनी एक्शन थ्रिलर फिल्म पठान 25 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। पहले हफ्ते में लोगों के दिलों में फिल्म को लेकर जबरदस्त क्रेज देखने को मिला। एक हफ्ता बीतने के बाद ही पठान का उसी तरह क्रेज लोगों के बीच बरकरार है। देश विदेश में 2500 स्क्रीन पर रिलीज हुई फिल्म पठान को देखने के लिए लोग महंगे महंगे टिकट तक खरीदने के लिए तैयार हैं। जहां हमने ऐसे कई फैंस देखे, वहीं आज हमारे सामने शाहरुख का एक ऐसा जबरा फैन आया है जो फिल्म को देखने के लिए पूरे परिवार के साथ 130 किलोमीटर का सफर तय कर भारत आया। दरअसल शाहरुख खान का एक फैन पठान देखने के लिए अपने पूरे परिवार के साथ बांग्लादेश के ढाका शहर से हिंदुस्तान के त्रिपुरा पहुंच गया। यह हम नहीं बल्कि अगरतला में स्थित एक सिनेमाघर के मालिक सतदीप साहा का ट्वीट बोल रहा है। वह अपने ट्विटर पर लिखते हैं, यह बहुत ही दिलचस्प है, लोग बांग्लादेश से पूरे परिवार के साथ पठान देखने के लिए इंडिया आ रहे हैं। सतदीप ने दर्शकों का धन्यवाद किया जिसकी वजह से सिनेमाघरों में एक बार फिर जान आई। रूपासी सिनेमा अगरतला आने के लिए आपका शुक्रिया। पठान के रिलीज के बाद हम रोज फैंस की नई नई दीवानगी देखने को मिल रही है। इस दीवानगी का ही नतीजा है कि शाहरुख खान स्टारर यह फिल्म हर रोज बॉक्स ऑफिस पर नया रिकॉर्ड बना रही है। पठान ने बाहुबली से लेकर KGF तक के रिकॉर्ड को चकनाचूर करते हुए 10 दिनों में 379 करोड़ रुपए का कारोबार कर दिया है। इसके साथ ही फिल्म विदेशी धरती पर भी धमाल मचा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। पूर्व केंद्रीय मंत्री और समाजवादी नेता शरद यादव का अस्थि कलश पहुंचा पटना, राजद के नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा, बिहार के लोग राजनीतिक रूप से जागरूक। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा का बड़ा आरोप, कहा बिहार आतंकवादियों की शरणस्थली बन चुका है। मुंगेर विश्वविद्यालय में सीनेट की बैठक में छात्र राजद और अन्य छात्र संगठनों का जबरदस्त हंगामा। और फिल्म पठान के प्रति लोगों की बढ़ रही है दीवानगी। शाहरुख के एक फैन ने 130 किलोमीटर का सफर कर भारत पहुंच देखी पठान। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।